जय हिंद बच्चों। मेरे इस YouTube चैनल SKS क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम इसमें 9वीं कक्षा का चौथा पाठ कल्पतरू का हिंदी अनुवाद लेकर के आ रहे हैं। तो आइए इसका हिंदी अनुवाद देखते हैं। कल्पतरू नामक पाठ बेताल पंचविंशति ही नामक कथा से लिया गया है। इसमें बहुत सी मनोरंजक और विस्मयकारी जीवन मूल्यों का निरूपण किया गया है। इस कथा के माध्यम से बताया गया है कि सभी धन तो पानी की लहर के समान चंचल होते हैं, लेकिन संसार में एक परोपकार ही ऐसा स्थायी तत्व है जिससे मनुष्य संसार का उद्धार हो सकता है। तो आइए इस पाठ का अनुवाद करते हैं। अस्ति हिमवान नाम सर्वरत्न भूमि नगेंद्र। अस्ति है हिमवान, हिमालय नाम का, सर्वरत्न भूमि सभी रत्नों से सुशोभित, सभी रत्नों से परिपूरित, नगेंद्र पर्वतों का राजा। सभी रत्नों से परिपूर्ण हिमालय नाम का पर्वतों का राजा है। सभी रत्नों से परिपूर्ण हिमालय नाम का पर्वतों का राजा है। तस्य सानो ऊपरी, उसकी चोटी के ऊपर विभाति सुशोभित होता है। कंचनपुर नाम नगरम, नाम का नगर। उसकी चोटी पर कंचनपुर नाम का नगर सुशोभित होता है। तत्र जिमुत्केतु इति श्रीमान विद्याधरपति ही वस्ति सम। तत्र वहाँ जिमुत्केतु ऐसा शोभायमान विद्याधरपति रहता था। वहाँ जिमुत्केतु नामक शोभायमान विद्याधरपति रहता था। तस्य गृहो उद्याने, उसके घर के बगीचे में, कुल कर्मागतः, कुल परंपरा से आया हुआ, वंश परंपरा से आया हुआ कल्पतरु स्थितः, कल्पतरु नामक पेड़ स्थित है। उसके घर के बगीचे में कुल की परंपरा से या वंश परंपरा से आया हुआ कल्पतरु नामक पेड़ स्थित है। सह राजा जिमुत्केतु तम कल्पतरुम आराध्य तत्प्रसादात् च बोधिसत्वांश संभवम जिमुत्वाहनम नाम पुत्रम प्राप्नोत। सह राजा जिमुत्केतु, उस राजा जिमुत्केतु ने तम कल्पतरुम, उस कल्पतरु की आराधना करके, तत्प्रसादात और उसकी कृपा से, और बोधिसत्वांश की कृपा से जिमुत्वाहन नामक पुत्र को प्राप्त हुआ, पुत्र को प्राप्त किया। वह उस राजा जिमुत्केतु ने उस कल्पतरु की आराधना करके और उसके बोधिसत्वांश की कृपा से जिमुत्वाहन नामक पुत्र प्राप्त हुआ। सह जिमुत्वाहन महान वीरः दानवीरः सर्वभूतानुकंपी च अभवत्। सह वह जिमुत्वाहन महान वीर, महान दानवीर और सर्वभूतानुकंपी और सब पर दया करने वाला हुआ। वह जिमुत्वाहन महान दानवीर और सब पर दया करने वाला हुआ। तस्य गुणै प्रसन्न, उसके गुणों से प्रसन्न हुए। सब सचिवैश्च प्रेरितः, और अपने सचिवों से, अपने मंत्रियों से प्रेरित होकर राजा ने कालेन समप्राप्त यौवनम, उसे यौवन को प्राप्त करने पर, समय के अनुसार यौवन को प्राप्त करने पर, युवावस्था को प्राप्त हो जाने पर उसे युवराज्य अभिषिक्तवान, युवराज के पद पर सुशोभित किया। उसके गुणों से प्रसन्न होकर, उसके गुणों से प्रसन्न हुए और उसके अपने मंत्रियों से प्रेरित हुए राजा ने समय के अनुसार युवावस्था के प्राप्त हो जाने पर उसे युवराज के पद पर सुशोभित किया। कदाचित हितैषिणः, कभी भलाई चाहने वाले, पितृमंत्रिणः, पिता के मंत्रियों ने युवराज्ये स्थितम तम जिमुत्वाहनम उक्तवन्तः, युवराज के पद पर स्थित उस जिमुत्वाहन को कहने लगे। युवराज, यो अयम सर्वकामदः कल्पतरु
तवोद्याने तिष्ठति सह तव सदा पूज्य। कहता है कि हे युवराज, यो अयम, जो यह सर्व कामदः, सभी इच्छाओं को पूरी करने वाला, कल्पतरु तव उद्याने, तुम्हारे उद्यान में, तुम्हारे बगीचे में, तिष्ठति स्थित है, सह वह, तव सदा पूज्य, वह तुम्हारे लिए हमेशा पूजनीय है। हे युवराज, जो यह सभी इच्छाओं को पूरी करने वाला कल्पतरु तुम्हारे बगीचे में है, वह तुम्हारे लिए हमेशा पूजनीय है। अस्मिन् अनुकूले स्थिते सति शक्रो अपि अस्मान् बाधितुं न शक्नुयात्। अस्मिन् अनुकूले स्थिते, इसमें अनुकूल स्थिति होने पर भी, इसमें अनुकूल स्थिति होने पर भी, होते हुए भी, इसके अनुकूल स्थिति में होते हुए भी देवराज इंद्र भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसके अनुकूल स्थिति में होते हुए देवराज इंद्र भी हमारा कोई नुकसान नहीं कर सकता, हमें कोई बाधा नहीं पहुंचा सकता है। एतत् आकर्ण्य जिमुतवाहनः अचिन्त्यत्। एतत् आकर्ण्य, यह सुनकर जिमुतवाहन ने अचिन्त्यत सोचा, यह सुनकर जिमुतवाहन ने सोचा, अहो ईदृशम अमरपादपम प्राप्यपि, अहो ईदृशम अमरपादपम प्राप्यपि पूर्वै पुरुषै अस्माकं तादृशं फलं किमपि न प्राप्तम। अहो ईदृशम अमरपादपम, इस प्रकार के अमर पेड़ के प्राप्यपि, अमर पेड़ को प्राप्त करके भी, पूर्वै पुरुषै अस्माकं, हमारे पूर्वजों के द्वारा तादृशम, उस प्रकार का फल किमपि न प्राप्तम, क्यों नहीं प्राप्त किया गया। अहो, इस प्रकार के अमर पेड़ को प्राप्त करके भी हमारे पूर्वजों के द्वारा उस प्रकार का फल क्यों नहीं प्राप्त हुआ। किंतु केवलम कश्चिदेव कृपणैः कश्चिदपि अर्थः अर्थितः। किंतु केवल लोभवंश, लालचवंश किसी के द्वारा धन ही मांगा गया। किंतु केवल किसी के द्वारा लालचवंश या लोभवंश केवल धन ही मांगा गया। तद अहम अस्मात् कल्पतरोः अभीष्टम साधयामि। तद अहम, तो मैं, अस्मात् कल्पतरोः, इस पेड़ से, अभीष्टम साधयामि, अपनी इच्छा पूरी करता हूँ। तो मैं इस पेड़ से अपनी इच्छा पूरी करता हूँ। एवं आलोच्य, ऐसी आलोचना करके, सह पितुः अंतिकम आगच्छत, ऐसी आलोचना करके वह पिता के पास आ गया। आगत्य च, और आकर, सुखम आसीनम पित्रम, सुखपूर्वक बैठे हुए पिता को एकांते नैवेद्यत, एकांत में निवेदन किया। तात, हे पिताजी, त्वं तु जानासि, तुम तो जानते ही हो, यद कि अस्मिन् संसार सागरे आशरीरम इदम सर्वम धनम विच्चिवत चंचलम। पिताजी, तुम तो जानते ही हो कि इस संसार रूपी सागर में आशरीरम, शरीर से लेकर, इदम सर्वम धनम, यह सारा धन, विच्चिवत, लहरों के समान, चंचलम, चंचल है। पिताजी, तुम तो जानते ही हो कि इस संसार रूपी सागर में शरीर से लेकर यह सारा धन लहरों के समान चंचल है। एकः परोपकार एव अस्मिन् संसारे अनश्वरः। एकः परोपकार एव, एक परोपकार ही, अस्मिन् संसारे, इस संसार में, अनश्वरः, नष्ट न होने वाला है। एक परोपकार ही इस संसार में नष्ट न होने वाला है। जो युगांत पर्यंतम यशः प्रसूते, जो युगांत पर्यंतम, युगों युगों तक, यशः प्रसूते, यश फैलाता है, कीर्ति फैलाता है। एक परोपकार ही इस संसार में नष्ट न होने वाला है, जो युगों युगों तक कीर्ति फैलाता है, यश फैलाता है। तद, तो अस्माभिः, हमारे द्वारा, ईदृशः कल्पतरुः, इस प्रकार के कल्पतरु, ऐसे कल्पतरु,
किमर्थम रक्षते, ऐसे कल्पतरु की किस लिए रक्षा की गई। यैश्च पूर्वैरयं मम मम इति आग्रेण रक्षितः। यैश्च जिन पूर्वजों के द्वारा मेरा मेरा ऐसा आग्रह करके रक्षा की गई। ते इदानीम कुत्र गता, ते इदानीम वे अब कुत्र गता कहाँ हैं, वे अब कहाँ चले गए। तेषाम कस्या अयम, कस्य अयम उनके यह उनके लिए यह किसका है। अस्य वा के ते, या वे इसके इस पेड़ के क्या हैं। तस्मात् परोपकारै एक फल सिद्धये तवत आज्ञा इमं कल्पपादपम आराधयामि। तस्मात् तो परोपकारै, परोपकार के द्वारा फल सिद्धि के लिए तुम्हारी आज्ञा से इमं कल्पपादपम इस कल्प वृक्ष की आराधना करता हूँ। इस परोपकार के द्वारा फल सिद्धि के लिए तुम्हारी आज्ञा से इस कल्प वृक्ष की आराधना करता हूँ। अथ पित्रा तथा इति अभ्य अनुज्ञातः स जिमुतवाहनः कल्पतरुम उपगम्य उवाच। अथ इसके पश्चात पिता के द्वारा तथा इति अभ्यनुज्ञात यह जान लेने पर, ऐसा जान लेने पर स जिमुतवाहन वह जिमुतवाहन कल्पतरुम उपगम्य कल्पतरु के पास जाकर बोला। हे देव, तवया अस्मत् पूर्वेषाम अभीष्टा कामा पूरिता। तुम्हारे द्वारा हमारे पूर्वजों की इच्छित कामनाएं पूरी की गई। तन मम एकम कामम पूरय, तो मेरी भी एक कामना पूरी करो, मेरी भी एक इच्छा पूरी करो। यथा पृथ्वीम अदृद्राम पश्यामि तथा करोतु देव। कहता है कि हे देव, कुछ ऐसा करो जिससे यह पृथ्वी गरीबों से रहित हो जाए, जिससे यह पृथ्वी गरीबों से रहित हो जाए। अर्थात हे देव, कुछ ऐसा करो जिससे पृथ्वी गरीबों से, जिससे मैं पृथ्वी पर गरीबों को न देखूं। एवं वादिनी जिमुतवाहने, ऐसा कहते हुए जिमुतवाहन के ऐसा कहने पर त्यक्तः तव्या तुम्हारे द्वारा छोड़ी गई ऐसाम अहम यह मैं या तो अस्मि चली जाती हूँ। तुम्हारे द्वारा छोड़ी गई यह मैं चली जाती हूँ। इति वाक तस्मात् तरो उद्भूत, ऐसा कहकर ऐसी वाणी उस पेड़ से उत्पन्न हुई। ऐसी वाणी उस पेड़ से उत्पन्न हुई। क्षणेन च सह कल्पतरु दिवं समुत्पत्य भुवि तथा वशूनि अवर्षत यथा न कोऽपि दुर्गत आसीत। क्षणेन च, और पल भर में ही सह कल्पतरु वह कल्पवृक्ष दिवम स्वर्ग की ओर जाते हुए भूमि पर तथा वशूनि अवर्षत बहुत अधिक धन की वर्षा हुई। यथा न कोऽपि दुर्गत, जिससे कोई भी गरीब नहीं रहा। पल भर में ही वह कल्पतरु स्वर्ग की ओर जाते हुए भूमि पर सोने की वर्षा हुई और जिससे कोई भी गरीब नहीं रहा। ततः तस्य जिमुतवाहनस्य सर्वजीवानुकंपया सर्वत्र यश प्रथितम। ततः तस्य, इसके पश्चात उस जिमुतवाहन की सर्वजीवानुकंपया सभी जीवों पर, सभी प्राणियों पर दया से हमेशा प्रसिद्धि फैल गई। यहाँ पर 9वीं कक्षा के चौथे पाठ कल्पतरु का हिंदी अनुवाद समाप्त होता है। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। धन्यवाद।